हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन। लोक निर्माण विभाग द्वारा दमनकारी नीतियों के विरोध में निविदा बहिष्कार एवं ठेकेदारों ने किया मुख्यालय का घेराव। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग को सौंपा मांग पत्र। लखनऊ जनपद के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में भी सौंपा गया ज्ञापन। लखनऊ कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में लखनऊ मुख्यालय पर घेराव हुआ। जिला अध्यक्ष राजन सोनकर व जिला मंत्री महेश कुमार सिंह ने 6 सूत्रीय मांगों के बारे में बताया और कहा कि विभाग मांगों पर जल्द विचार नहीं करेगा तो होगा एक बड़ा आंदोलन। घेराव कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार बड़ी संख्या में मौजूद रहे और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश ठेकेदार कल्याण समिति के महामंत्री राजू वर्मा भी उपस्थित रहे। मेंटेनेंस के रूप में टेंडर लगाए जा रहे हैं, उसकी स्थिति बहुत खराब है और जो नियम कायदा कानून बना रहे हैं डेली नए नए, उससे हम सभी ठेकेदार भाई परेशान हो रहे हैं। क्या नियम बन रहा है? नियम यही बनाया जा रहा है कि अब पुरानी सड़क को रिन्यूअल के तौर पे लगाया जा रहा है नवीनीकरण पे, और उस पर क्या कहते हैं 5 साल हमको देखना है, मरम्मत करना है। तो उसकी सतह तो पहले से ही खराब है, क्रस्ट कम है, उसको हम 5 साल कैसे देख लेंगे। आज आपकी वार्ता हुई इस चीज़ के साथ, क्या बात हुई? यही जो हमारा जो हमने अपना क्या कहते हैं ज्ञापन दिया है, उस पर ही हमारी बात हुई है उनसे। 5 साल का हमारा जो मेन मुद्दा है 5 साल का, उस पर उन्होंने कहा कि मैं आगे विशेष सलाहकार से बातचीत कर मैं इसके बारे में कुछ रास्ता निकालता हूँ। क्या आश्वासन मिला आपको? अब शासन यही बोले कि शाम को 4 बजे विशेष सलाहकार से बातचीत करके अवगत कराएंगे। अभी आपने कुछ अल्टीमेटम में दिया है? अल्टीमेटम भी यही दिया है कि अगर हमारी जो 6 मांगे हैं, एक रॉयल्टी, एक डिपॉजिट, एक मरम्मत कार्य, मेंटेनेंस, ये 4-5-6 मांगे जो हमारी हैं, उस विषय पे कहते हैं हमने उनको ज्ञापन दिया है। अगर वो हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो मजबूरन हम ठेकेदार भाइयों को टेंडर बहिष्कार करना पड़ेगा, कार्य बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर उचित हुआ तो माननीय प्रमुख अभियंता जी के कक्ष के पास हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर देंगे। पहले जो नीतियाँ थी और आज की नीतियों में क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ है। क्या है खास? बहुत सी, जैसे मरम्मत में जैसे पीएमजीएसवाई में कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है। रॉयल्टी पहले हमको जितनी मिलती थी उतनी कटौती होती थी, अब 6 गुना रॉयल्टी कट रही है। तो ऐसे बहुत से नियम विशेष सलाहकार बना रहे हैं जो कि हम ठेकेदार भाइयों के हित के लिए बिल्कुल नहीं है। ये माना जाए कि अभी वार्ता जो हुई है उसका निष्कर्ष क्या निकला अभी तक? अभी तक तो कई वार्ता हो चुकी है, अभी तक निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला, लेकिन अब हम मजबूरी में आए हैं। पूरे प्रदेश में कहते हैं हर जोन वाइज सारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन चीफ साहब को जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। कुछ जनपदों में तो कहते हैं लोग धरने पे भी बैठ गए हैं। बदायूं जैसे क्षेत्र, बदायूं में तो धरने पे भी बैठ गए हैं। हमारी 6 मांगे थी, 6 मांगों का हम लोग कई बार उसका ज्ञापन दे चुके हैं कि इसको अपने स्तर से देखकर सही क्रियाकलाप किया जाए। लेकिन अब जो है इतनी बार वार्ता करने के बाद अब जो है सारे प्रदेश के ठेकेदारों ने मन बना लिया है कि नहीं मानेंगे तो मजबूरी में हमको टेंडर बहिष्कार और धरना देने की ढंग से चल रहे हैं। एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने 8 तारीख को, दिनांक 8 तारीख से सभी जिलों में, प्रदेश की इकाई ने सभी जिलों को ये सूचित कर दिया था, जो कि अभी नया नियम बनाया गया है। बाकी नियम तो पुराने, पहला एक नया नियम अभी फिर बना दिया गया है कि 5 साल के लिए किसी भी रोड का अनुरक्षण, चाहे वो रिन्यूअल में हो, चाहे वो एसआर में हो, चाहे वो नवनिर्माण में हो, उन सभी चीज़ों के ऊपर 5 साल का अनुरक्षण लागू कर दिया गया, जिसकी सरकार ने कोई नीतिगत योजना ही नहीं बनाई कि ठेकेदारों को बता सके कि हम ये काम कैसे कराएंगे और कैसे हम इसका भुगतान करेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने सीधे 5 साल का जो लागू किया, उसमें जैसे हम रिन्यूअल करते हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी रोड पे आप देख लीजिए, और अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम जैसे कि कोई वीआईपी मूवमेंट हो जाता है, तो हमारी सब वर्किंग ठेकेदार ही काम करते हैं। टेंडर की प्रणाली इतनी खराब हो गई
उस करे हुए काम का टेंडर लग जाता है और अधिकारी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि आप टेंडर किसी भी परिस्थिति में ले लो तभी हम भुगतान कर पाएंगे। ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए, उसका एक मल अलग से लगाना चाहिए उनको, ये मत अलग। और रॉयल्टी की बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग स्वयं क्वारी से माल लेके नहीं आते हैं, हम किसी ना किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से माल लाते हैं। हमारे माल की पूरी जांच होती है, नपाई होती है, उसके बाद उसका हमें भुगतान किया जाता है। अगर रॉयल्टी हमें कोई खराब दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की या ट्रांसपोर्ट विभाग या खनन विभाग की भी फिक्स करी जानी चाहिए कि सीधे हमारे बिल में से 6 गुना कटौती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।